बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। आपका दोस्त यश सिंह बोल रहा हूँ। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ अपने नए विचारों को और आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। ये जो नए विचार हैं मेरे, ये भारत के मिडिल क्लास लोगों के लिए है। ये मिडिल क्लास लोगों के लिए ऐसे विचार हैं दोस्तों, जो मिडिल क्लास आप सभी भाई हैं, बहन हैं, आप सबको पता है। लेकिन ये विचार फिर से मेरे रखने की वजह से आपकी आंखें फिर खुल जाएंगी, आपका मस्तिष्क फिर से तरोताजगी से भर जाएगा कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, आपको कहाँ कहाँ ध्यान देना चाहिए, आपकी सरकारों से जो मांग होनी चाहिए वह किस दिशा में होनी चाहिए, आप क्या देते हैं देश को, समाज को, सरकार को, और आपको क्या मिल रहा है, आपका जीवन, आपकी जो दिशा किस तरफ जा रही है। इन सभी बिंदुओं पर मैंने विचार किया कि आपसे इन सब चीज़ों को साझा करूं। तो दोस्तों, बात शुरू करते हैं। देखिए, भारत में 140 करोड़ जनसंख्या है, जिसमें 90 करोड़ लोगों को बीपीएल कैटेगरी यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन कैटेगरी में कहा जाता है। इसमें 45 करोड़ लोग मिडिल क्लास में आते हैं और बाकी 5 करोड़ जनसंख्या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पॉलिटिकली एक्सपोज्ड, एमएलएज, एमपीज, नॉन रेसिडेंट इंडियंस, एनआरआईज, सुपर रिच इंडिविजुअल्स, अल्ट्रा एचएनआई यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल कैटेगरी में आते हैं। तो टोटल इन सबको मिलाकर हो गए 140 करोड़ लोग दोस्तों। तो मित्रों, उन 5 करोड़ की बात छोड़ दीजिए, टॉप लेवल में जो हैं दोस्तों, अल्ट्रा रिच कैटेगरी में, क्योंकि उनके इंडस्ट्री के तो लोन भी माफ़ हो जाते हैं, सरकारी ठेके भी मिल जाते हैं उन्हें, जनता के पैसे से जीवन भी चल जाता है उनका, भारत में पॉलिसी भी चेंज हो जाती है उनके लिए। मतलब उनका तो देश विदेश सभी जगह साम्राज्य ही चल रहा है दोस्तों। रही बात 90-95 करोड़ बिलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल लेवल के गरीब कम पढ़े लिखे लोगों की, तो उनको तो फ्री राशन और कई सरकारी सुविधाएं सरकार ने दे ही रखी है, सरकार उन्हें दे ही देती है, तो उनका भी काम चल जाता है दोस्तों। सरकार किसी की भी आए, उनका तो काम आराम से चल ही जाता है दोस्तों। लेकिन अब आते हैं आज के मेन मुद्दे पर। तो ये मुद्दा है 40 से 45 करोड़ मिडिल क्लास आदमी का, जो ना तो किसी सरकारी अनाज या भोजन को पा सकता है, ना कोई सरकारी फ्री की सहूलतें, बल्कि यह वही 40-45 करोड़ लोग हैं जिनका खून चूस कर सरकार द्वारा देश चलाया जा रहा है। यह वही मिडिल क्लास है जिसे कठोर मेहनत करने पर ही पैसे की आमदनी होती है, चाहे कोई काम धंधा, छोटा मोटा कारखाना, दुकान, बिजनेस चलाकर आमदनी हो, या फिर किसी सरकारी दफ्तर डिपार्टमेंट में कोई भी सीनियर या जूनियर पोजीशन पर काम करके आमदनी मिले, या किसी भी बड़ी छोटी कंपनी, बैंकों आदि में किसी भी ओहदे पर काम करके नौकरी मिले दोस्तों। अब इसमें भी उस मिडिल क्लास आदमी को चाहे सेल हो उसके बिजनेस में, या प्रॉफिट हो कड़ी मेहनत करके, या नौकरी की तनख्वाह मिले, उसे सबसे पहले सरकार को टैक्स चुकाना होता है। यानी सबसे पहले सरकार उसके द्वार पर खड़ी हो जाती है मांगने के लिए
दोस्तों। और अगर वो देने में आनाकानी करे वो तो वो तो दूर की बात ही है, बल्कि देने में भी देरी करे तो इनकम टैक्स जीएसटी उसके दरवाजे पर सबसे पहले खड़े हो जाते हैं उसकी कमीज उतारने। मान लीजिए मैं मिडिल क्लास आदमी टैक्स वगैरह देने में देर भी ना करे तो भी उसे किसी भी काम करवाने के लिए अंडर द टेबल घूस बख्शीश तोहफा देना होता है। किसी भी काम को करवाने के लिए सबसे ज़्यादा ट्रैफिक की पर्चियां और टोल टैक्स हाईवे पर से उसी से वसूला जाता है। कमाई का सबसे ज़्यादा प्रतिशत उसी का चीज़ों को खरीदने और सरकार को जीएसटी देने में जाता है दोस्तों। सबसे ज़्यादा फीस उसी मिडिल क्लास से स्कूल्स यूनिवर्सिटीज़ में वसूल की जाती है। हायर एजुकेशन पर पैसे हाई इंटरेस्ट रेट्स पर या कैसे भी उसी को अरेंज करने होते हैं। यानी हर जगह सुनवाई उसकी जीरो होती है, पर देश की सरकार सबसे ज़्यादा कोड़े उसी पर मारकर टैक्स वसूलती है दोस्तों। और उद्योगपति मित्रों को अरबों का लोन बैंकों में रखे उसी के पैसे को देकर भूल जाती हैं आपकी सरकारें। उसी मिडिल क्लास आदमी के पैसे से गरीबों को अनाज बांटकर सरकारें बनाती और चलाती हैं। तो इसलिए मैं मिडिल क्लास 40-45 करोड़ लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि आप अपनी आंखें खोलो। आप ही सरकार को पैसे मुहैया करवा रहे हो जिससे सारा देश चल रहा है। अब घड़ी आ गई है कि आप धर्म जाति के चश्मे को उतार कर फेंको दोस्तों, क्योंकि आपको ही यह धर्म खतरे में, वो धर्म खतरे में बताकर मेन मुद्दों से आपका ध्यान भटकाया जा रहा है। और आप ही को महंगा तेल, पेट्रोल, डीजल, खाना बनाने की गैस, खाने पीने की चीज़ें, महंगी चीज़ें, संसार का सबसे महंगा टैक्स लगाकर सरकार द्वारा पैसों की उगाही की जा रही है सरकार द्वारा। फिर भी आपके लिए ना अच्छी सुविधाएं हैं, ना अच्छे रोड्स रास्ते हैं, ना आपके बच्चों के लिए अच्छे सरकारी विद्यालय स्कूल हैं, ना सस्ता एजुकेशन लोन है, ना आपके बच्चों को पढ़ाई करवाने के बाद सरकार या कॉरपोरेट में नौकरियां हैं। ठीक है दोस्तों, ना आपके बच्चों के लिए कोई नए काम धंधा बिजनेस खोलने के लिए सरकार की कोई ऋण या कोई नीति है। आपके लिए 1 रुपया भी नहीं है फ्री में। लेकिन अगर आप मेहनत करके 1 रुपया भी कमा लें तो सरकार टैक्स जरूर वसूल करने को खड़ी है, चाहे आप माचिस की तीली खरीद कर ही क्यों न टैक्स दें सरकार को। दोस्तों, इसीलिए मैं आप सभी मिडिल क्लास भाई बहनों से कहना चाहता हूं कि आप अपना राम रहीम जिसे भी मानते हैं अपने दिल में रखिए और सरकार से सही प्रसन्न कीजिए दोस्तों। सरकार को बोलिए कि हमने आपको पूजा पाठ, धर्म कांड कार्यों को करने के लिए या मंदिर, मस्जिद और धार्मिक स्थल बनाने के लिए नहीं बैठाया था सरकार में। सरकार से पूछिए, उसने जितने भी कबाड़े की चीज़ें की हैं जब से ये सरकार बनी है 2014 से, शुरुआत में चाहे आप उदाहरण ले लीजिए डीमोनेटाइजेशन या नोटबंदी का, ऐसी नोटबंदी कभी विश्व में कहीं भी किसी देश में नहीं हुई है दोस्तों। बेमतलब की नोटबंदी, जिसको नोटबंदी करने के बाद पूरे देश में त्राहिमाम हो गया था। इतने मिडिल क्लास लोगों की मृत्यु हो गई थी बैंकों के बाहर में लाइन लगा लगा कर, उसका तो कोई डेटा भी नहीं है आज तक।
उनके जीवन को कौन लेकर वापस लेकर आएगा इस संसार में दोस्तों? जिन लोगों के लोग मौत के मुंह में चले गए उस डीमोनेटाइजेशन की समय, उनका जीवन वापस कौन लेकर आएगा इस संसार में? आपकी कौन सी सरकार लेकर आएगी? चाहे आप किसी भी पार्टी को मानते हो, चाहे आज केंद्र में सरकार भाजपा की हो या किसी की भी हो, क्या गलती नहीं है उस सरकार की जिसने गलत डिमोनेटाइजेशन किया, नोटबंदी की भारत में, जिसकी वजह से आज तक भारतवर्ष उठ नहीं सका है? उसके ठीक बाद में गलत जीएसटी इंप्लीमेंट किया गया भारत में। संसार का सबसे महंगा टैक्स सिस्टम आज भारत के अंदर में चल रहा है। जितनी लोगों की आमदनी नहीं है उससे बड़ा टैक्स, 30-30%, 40-40%, 28-28% टैक्स कहीं होता है संसार में? क्या बात कर रहे हो दोस्तों? आंखें खोलिए आप। इतना महंगा डीजल और पेट्रोल संसार में कहीं भी नहीं बिका। जब इराक और सीरिया युद्ध हुआ था उस समय जो ये तेल की कीमतें हैं शून्य हो गई थी विश्व के बाजार में। उस समय आपने 80-80 रुपए, 70, 75, 80, 85, 82 रुपए आपने पैसे देकर तेल डलवाया अपने गाड़ियों में, अपने वाहनों में। आंखें खोलिए आप अपने दोस्तों। अगर आपको कोई भी समझाता है, कोई भी किसी भी पार्टी के आईटी सेल समझाते हैं कि आपका धर्म खतरे में है, आप खतरे में हैं, तो इस चीज को भूल जाइए आप दोस्तों। ये संसार पूरा ग्लोबलाइज्ड हो चुका है। आज एक देश के ऊपर में अगर दूसरा देश आक्रमण भी करता है तो उस देश के साथ में 56 देश और खड़े हो जाते हैं, चाहे वह युद्ध चलाना ही क्यों न पड़े। आज यूक्रेन जैसा देश जो संसार में किसी भी तरीके से कोई न्यूक्लियर पावर नहीं है, कोई संसार की बड़ी शक्ति नहीं है, कोई संसार में बहुत बड़ी उसके पास में पॉपुलेशन नहीं है, लोग नहीं है, आज उसके ऊपर संसार की इतनी बड़ी शक्ति रूस ने अगर धावा बोल दिया है तो उसके साथ में इतने बड़े बड़े देश, यूरोप, अमेरिका, सब इतने खड़े हो गए हैं कि आज नाकों से चने चबाने पड़ गए हैं राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को उस यूक्रेन से लड़ाई जीतने में। दोस्तों, आप हो कहाँ कि जिसे आपको समझा दिया गया हो या आपको समझा दिया जाए कि आपका धर्म खतरे में है, हिंदू खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, हाँ, भारत खतरे में है, और आप इस चीज को मान जाते हो। आप आंख खोलिए, पूरा विश्व को देखिए। आज किसी भी देश, किसी भी संप्रदाय, किसी भी जाति को इतना आसान काम नहीं रहा है कि विश्व में आपको कोई कुछ भी करे और आप उस चीज को मान जाएं और आपको कोई दबा सके। आप समझने की कोशिश करिए, भारत में कोई भी जाति, कोई भी धर्म खतरे में नहीं है। आपको सिर्फ जो है ये चश्मा पहना दिया जा रहा है और ये बातें चलवा दी जा रही हैं। जिन बातों को आप कहीं भी बैठते हैं, आप उन्हीं भाषणों को शुरू कर देते हैं, चला लेते हैं, फिर वही भाषण दूसरी मीटिंग में, तीसरी मीटिंग में, वही आपको टीवी पर, वही आपको सामाजिक चर्चाओं में, राजनीतिक चर्चाओं में यही सब चर्चाएं चल रही है। लेकिन ये बिल्कुल मिथ्या है, बिल्कुल झूठ है। ऐसा संसार में है नहीं कहीं भी कि किसी भी समाज को, किसी भी धर्म को या किसी भी देश को कोई आज इस ग्लोबलाइज्ड जमाने में दबा कर रख सके। तो कृपया आप इस चीज से बाहर आइए। आप अपने सरकार से पूछिए कि हमने आपको जो अपॉइंट किया है केंद्र की सरकार में, तब से आपने जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, जो भारत का सिस्टम बना रखा है, उसे बिल्कुल जो है खतरे में डाल दिया है। आपकी जो फॉरेन की नीति है वो इस तरह से गिर चुकी है कि आसपास के छोटे छोटे जो देश हुआ करते थे वो आज आपको आंख दिखा रहे हैं। चीन कई हजार किलोमीटर अंदर आ चुका है अरुणाचल से लेकर। यह रिपोर्ट तो
पहले से ही कई बार यूएस की मीडिया ने यूएस के सैटेलाइट के द्वारा जो है पूरे विश्व में विख्यात कर दिया, सबको पता है ये बात। कभी ऐसा हुआ नहीं था। आपके देश में काम धंधे सब कुछ बिल्कुल नष्ट हो गए हैं। अगर आप किसी मिडिल क्लास व्यापारी वर्ग से भी ताल्लुक रखते हैं दोस्तों, और आप कहते हैं कि बड़ी अच्छी आपकी सरकार कर रही है, तो आपको ये बता देता हूं कि इन्फ्लेशन, महंगाई इतनी बढ़ने के की वजह से लोगों ने खाने पीने की चीजों को खरीदना कम कर दिया है। ये सबसे निम्न स्तर होता है किसी भी देश का। अगर महंगी चीजें, शौक की चीजें, फैशन की चीजें, कोई ब्रांड्स की चीजें जो जिनकी इतनी कोई जरूरत नहीं होती जीवन जीने के लिए, अगर उनकी सेल घटे तो कोई इतनी बड़े दुख की बात नहीं होती है। आपको डेटा में बता सकता हूं, आईटीसी कंपनी द्वारा और कई सारी एफएमसीजी कंपनीज द्वारा जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि आज भारत में आटा जो है, आटा वो तक उसकी बिक्री तक कम हो गई है। अब आप बताइए कि क्या लोग जीवन जीने के लिए क्या अन्न ग्रहण करना भी कम कर देंगे? उसका कारण ये है कि लोगों में मानसिक चिंताएं बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, लोग बीमार ज्यादा रहने लग गए हैं, खाना पीना उनका कम हो गया है, कई सारी और भी चीजें हो गई हैं, उसमें ये भी एक चीज है। क्योंकि राजनीतिक जो चिंताजनक अवस्था जो है इस भारत में बहुत ज्यादा तीव्र हो गई है 2014 के बाद से। ये सब तो ऐसे मसले हैं जिनका डेटा मैं आपके सामने कभी किसी दिन रखूंगा अच्छी तरीके से। तो मित्रों, दोस्तों, बात यह है कि आपकी आंखों के सामने विश्व चल रहा है। आपकी आंखों के सामने विश्व की कई कई रिसर्च रिपोर्ट आ चुकी हैं, किस तरह से इस देश की सरकार जो है वो अपने उद्योगपति मित्रों को गलत गलत तरीके से जो है सपोर्ट कर रही है, और गरीबों को अनाज बांट कर उनसे वोट प्राप्त कर रही है, और मिडिल क्लास आदमी सबसे ज्यादा इसमें पिसा जा रहा है। आपका नैतिक कर्तव्य बनता है समाज में कि आप अपने से जो पिछड़े हुए जितने भी 80-90 करोड़ लोग हैं, जो इतने पढ़े लिखे नहीं है, इतनी बात कुछ समझते हैं नहीं, और सीधा अनाज मिलता है और उसकी वजह से ये सोच के वोट दे देते हैं आज की सरकार को कि भाई चलो हमें खाने को तो मिल रहा है। तो आपका ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि आप समाज में जो है अपने पिछड़े हुए जो भाई हैं उनको समझाएं सबको कि भाई आपकी इतनी छोटी सी सोच की वजह से आपका जो देश है, आपके लिए जितना कुछ अर्थ बचा हुआ है देश में, वह सारा कुछ लूट पिट रहा है कुछ एक लोगों के लिए। इसलिए आपका नैतिक कर्तव्य बनता है अपने पिछड़े हुए जो जनता है आपकी 80-90 करोड़, उसको समझाने की। मिडिल क्लास जो जनता है 40 से 45 करोड़ लोगों की, उनका ये नैतिक धर्म और कर्तव्य बनता है कि बाकी जो 90 करोड़ हैं जो नहीं समझते हैं उन्हें जाकर समझाए। और सबसे पहले तो मिडिल क्लास अपने खुद के अंतर्गत जो ये चर्चाएं चलती है उसे बिल्कुल नकारने लगे। अपने सामाजिक जो वातावरण में अगर ऐसी कोई बात भी उठती है तो उसे तुरंत दबाए कि बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है, न कोई धर्म खतरे में है, न हमारा भारत देश खतरे में है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप सबसे पहले इस तरह की चर्चाओं को सबसे पहले दबाना शुरू करिए अपने खुद के सर्कल में, खुद के अपनी जो आप बैठते हैं उस जगह में। गलत चीज को आप बिल्कुल साथ के साथ दबाइए, और उसके बाद जो जितने भी आपके गरीब मित्र हैं, गरीब भाई हैं जो आप पे डिपेंडेंट, आपकी कंपनी में, फर्म में, या आपके साथ काम करते हैं, या जो लोग आप पे डिपेंडेंट हैं लाइफ पर, उन्हें भी समझाइए अगर वहाँ भी इस तरह की कोई गलत सोच है कि भाई ठीक है हमें तो खाना पीना मिल रहा है, तो भाई ये सरकार, आपका ये दायित्व बनता है दोस्तों। इसलिए मैं आपसे फिर रिपीट कर रहा हूँ कि इस देश को सही दिशा में लेके चले आइए, क्योंकि सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास आदमी जो है वही पिस रहा है।
और उसे ही देश चलाना है, उसी ने देश चलाया है और आज भी उसी के दम पर, उसी की मेहनत से ये देश चल रहा है। इसलिए मित्रों, दोस्तों, ये मैं आपसे कहना चाहता था। आप कृपया गहराई से बात को समझने की कोशिश करिए। वैसे आप तो खुद बहुत समझते हैं इन सब चीज़ों को, लेकिन एक मेरी तरफ से भी प्रयत्न था कि मैं जितना एक विचार अपना आपसे साझा कर सका। आशा करता हूँ आज इस विषय पे आपको मेरी बातचीत अच्छी लगी होगी। अब आज के लिए विराम देते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शेयर कीजिए आप इन विचारों को दोस्तों। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपका दोस्त यश सिंह। सत्यमेव जयते।